भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है ये राजतंत्र का एक हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि भारत में जातीय राजतंत्र है, जिसके अंदर कुछ लोग अपने आप को जाति के आधार पर बड़ा समझते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं। अपने आप को किसी भी तरह से बड़ा समझना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को छोटा समझना और उनके साथ में दुर्व्यवहार करना ये मानवता और भाईचारे के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है और भारत के प्रियम्बल के खिलाफ है। तो भारत की जो ये व्यवस्था है ये एक स्वार्थी व्यवस्था है, जिसके अंदर जो नियम कानून हैं, जो यहाँ पर रूढ़ियाँ हैं जाति से संबंधित, वो बदलती रहती हैं। यहाँ पर जब कुछ लेना हो तो कोई भी कानून नहीं है, किसी भी जाति से कुछ भी लिया जा सकता है। उस टाइम पे जाति व्यवस्था आड़े नहीं आती है, लोगों का जो उच्चपन है वो फिर आड़े नहीं आता है। जैसे किसी भी व्यक्ति से अंग लेने हैं, ब्लड लेना है, गुर्दा लेना है, उसका सीमन लेना है या उसकी लीवर लेनी है, आँख लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उस टाइम पे ना जाति आती है ना धर्म आड़े आता है। तो एक स्वार्थी व्यवस्था हुई। इसी तरह से जब नोट लेना हो, वोट लेना हो या उसकी फ्री में उससे काम करवाना हो तो कोई भी जाति व्यवस्था आड़े नहीं आती है। तो ऐसे स्वार्थी लोगों को नंगा करना जरूरी है। दूसरे लोगों को बड़ा मान करके उनकी जाति और उपजाति के पीछे जी और साहब लगाना ये अज्ञानता है, और ये अज्ञानता हमने अपने अंदर पैदा की है। और हम दूसरे लोगों को अपनी जाति को छुपा करके, अपने गोत्र को छुपा करके, अपनी उपजाति को छुपा करके उसको हम जी और साहब लगाते हैं। उसका जो रियल जो नाम है CK PK TK, उसको छुपा करके हम उसको जी और साहब बोलते हैं। जैसे कि हम कहें कि भाई अब ये जो आज़ाद भारत के अंदर ये अब नहीं चलेगा, और अब आज़ाद भारत के अंदर 76 साल तक ये चलेगा कि आओ चमार साहब, पियो चमार साहब, खाओ चमार साहब, चलो चमार साहब। इस तरह के जो जातीय जो आरक्षण है अब उन जातियों को मिलेगा जिनको 76 साल से नहीं मिला है। तब जाकर के कहीं थोड़ी बहुत बराबरी आ सकती है, लेकिन इसके लिए ये करना होगा, यदि कोई आपको जाति के नाम पे साहब नहीं कहता है, बड़ा नहीं मानता है, तो आप भी उसको जाति के आधार पर बड़ा नहीं माने, तभी जाकर के बराबरी होगी। और इसके अंदर चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, उसको जो है जाति के आधार पर सम्मान नहीं देना। उसके नाम के सामने जाति और उपजाति लगती है, ये रिवाज बनाया हुआ। जैसे भारत के अंदर जो भारत का जो राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है या जो न्यायाधीश हैं, पत्रकार हैं, जितने भी लोग, ये बड़ी चोरी से छुपके से आपके नाम के पीछे उपजाति लगाते हैं और जातिवाद के खिलाफ में भाषण देते हैं, नैतिकता का ऐसा भाषण देते हैं। और ऐसे पत्रकार लोग की जो कि अपने नाम के पीछे जाति लगा करके पूछते हैं और कहते हैं कि आप तो जात पात फैलाते हो। खुद अपनी जाति को बार बार बुलाते हैं, अपने उपजाति को बुलाते हैं और बुलवाने के लिए विवश करते हैं। और इस तरह का जो रिवाज इन्होंने जो चलाया है वो भारत के जो संविधान की जो धारा 13 के अंदर वो समाप्त है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी रूढ़ियाँ, रीति रिवाज जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, जो बराबरी के अधिकार के अगेंस्ट में, वो सब समाप्त हो गई। तो हम लोगों को बड़ी विवेचना के साथ, बड़े विश्लेषण के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ में इनका विरोध करना है। अपनी जाति को या तो लगाएं, दिखाएं, बताएं, उसको न छुपाएं, या दूसरे की जाति के पीछे जी और साहब न लगाएं। और इस पर गहन चिंतन करने के विचार सबको साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।